अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और शीशे में तो फ्लैश ही फ्लैश आ रहा है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यार आज का व्लॉग हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 बजे से हम लोग उठे हुए हैं, नहीं पौने 8 से 7:30 8 बजे से उठे हुए हैं। 9 बजे का हमारा टाइम है, अभी हो रहे हैं 9, बस हम लोग निकलने लगे हैं। आप लोग सोचो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं आज थोड़ा तैयार श्यार हुई हूँ। हम लोग जा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के इवेंट पे, मतलब मैं खाला के साथ जा रही हूँ, खाला के हस्बैंड, तो खाला के साथ जा रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बस अब हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं और खाला रेडी हो रही हैं। तो आज का ब्लॉग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जाके फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज का ब्लॉग इनसे स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जी गाइस, ये देखें जी, हम लोग निकल चुके हैं अपने, ये मैं हूँ और खाला, हम दोनों जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी आ गई थी। अभी जो है स्कूल्स भी ओपन हो रही है। देखिए मैं हूँ, आज मैं थोड़ा सा तैयार श्यार हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे। ये मेरे साथ बैठी हैं खाला। तो अभी हम जा रहे हैं अपने इवेंट अटेंड करने। तो रश अभी लोग, मतलब बच्चे स्कूल्स और लोग ऑफिस के लिए भी निकल रहे हैं, इसलिए रश नहीं है। आगे आगे देख सकते हैं आप लोग। चलें जब आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आगे आगे देखें। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं, बस अपने होटल में पहुंचने वाले हैं। इस्लामाबाद मारगला होटल, जहां पे इवेंट है। ये आ गया जी होटल, ये एंट्रेंस हो रही है, ठीक है। ये हम जा रहे हैं अभी अंदर। तो आगे आप लोगों को दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, डिसेबिलिटी के हवाले से, करियर्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिएगा आप लोग। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त इसकी एंट्रेंस बनी हुई है, ग्रीनरी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे हुई जी हमारी कैमरे से चेकिंग गाड़ी की। ये उसकी पार्किंग है। यहाँ से हमारी गाड़ी की कैमरे की नीचे से ऊपर से हर तरफ से चेकिंग हुई। ये देखें जी, ये हो रही है हमारी चेकिंग होगी। अब हम आगे जाके उतरेंगे, आगे इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं। चल रही हैं ऊपर, जहाँ पे उन्होंने वेलकम का लगाया हुआ है बोर्ड। कुछ हमारा वेट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ आप लोग हमारा वेट कर रहे हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? लोग हमारा वेट कर रहे थे, वहाँ पे पिक्चर्स बन रही हैं। चलें, अच्छा तैयारी लग रही है। ये देखेंगे यहाँ पे हो रहा है इवेंट की तैयारियाँ। And thank you so much, sir, for coming. My name is Tayyaba Arshi and I'm Social Inclusion Officer, and I am working also as a National Specialist to UNLV. I have some very good experience of 8 working years and completed my 18 years of education on these tools inspiration that you are getting from me. So yeah, just let's begin the ceremony. And today we are here to celebrate the International Day of Persons with Disabilities. So to
welcome, and to open the floor, I would request Mr. Kanut to come to the floor and share his remarks. Thank you. Speakers, all the distinguished guests, to the celebration of this year's International Day of Persons with Disabilities. The exact day, as you know, falls on the 3rd of December, and we've been celebrating it since 1992. Today, 5 days later, but we hope it will be an even stronger celebration for that reason. UNDP has supported the organization of events to commemorate the International Day of Persons with Disabilities for a long time. This is at every level. ये देखें जी, ये इनके साथ जो है जो डम एंड डफ होते हैं उनके लिए भी उन्होंने अलग से एक पर्सन खड़ा किया हुआ ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको समझ सकें. For this year, I understand the theme is यूरोप कंट्री से आए हुए हैं टीचर्स. transformative solutions for inclusive development. And I looked up a quote from the Secretary General. The UN Secretary General has said that the cornerstone of this cooperation must be the active participation of people with disabilities in their full diversity and their full inclusion in all decision-making processes. End of quote. So the UN's commitment to social inclusion and gender equality is a crucial element of our vision of equal and empowered societies. In particular, UNDP keeps disability inclusion at the heart of its development. Everyone come today. I know this is the end of the year. We always celebrate the 3rd December. It's an International Day of Persons with Disability, and we have organized this event to also observe the 16 days of activism. So we can talk more about the women and girls with disability. We can talk more about the intersectionality. We can talk more about our leadership, our commitment, and I'm really grateful to UN Women and UNDP for giving us this opportunity to share the experiences, to share our knowledge, and also celebrating the International Day of Persons with Disabilities. We have been observing the day all over the world. Like, it's very important to talk about the rights of persons with disability, but at the same time, on the regional level, on the country level, we can see what kind of changes and the good. देखिए जी, फिर चाय की थोड़ी सी ब्रेक है क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, तो ये फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए भी, खाला के लिए भी, और फिर उनके लिए भी बना कर लेके गई. और फिर यहाँ चाय और मैं पी हूँ चाय और साथ में केक. अभी चाय की ब्रेक हुई है, मैंने कहा मैं भी डिसेबिलिटीज़ का ये है इवेंट छोटा सा, ठीक है. तो नेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़, आज नेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ का, तो उसका इवेंट है मार्गिला होटल में हम लोग. तो मैं अभी चाय से पीते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू. ये सवाल करना चाहूँगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनमें कोई स्किल है या वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हाउ NIC कैन सपोर्ट देम, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए कितना यूजफुल है, और उसके अलावा उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And first of all, sir, thank you very much, Tayyiba and all the team for their kind invitation. दूसरा ये है कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा. 2016 में हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे पार्टनर्स मोबिलिंग जैज, हमने मिलकर डिसाइड ये किया था कि हम पाकिस्तान को और स्पेशली जो यंग लोगों को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं. और आइडिया ये था कि एक ज़माने में माजी में बच्चे जो हैं वो पक्की नौकरी की तलाश में होते थे, सरकारी नौकरी की तलाश में होते थे, और फिर उसके बाद मल्टीनेशनल में वो जॉब्स हासिल करना चाहते थे. और हमने देखा है कि यंग लोग जो हैं, अगर उनको इतने जॉब्स है ही नहीं इस मुल्क में, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं. तो हमने ये अपॉर्चुनिटी
डेवलप की है कि यंग लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपना कारोबार कर सकें और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकें। मुझे बेहद खुशी होती है आपको बताते हुए कि 2016 से लेके अब तक 7 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पाकिस्तान में खुल चुके हैं जो कंबाइंड 1,20,000 से ज्यादा जॉब्स फराहम कर चुके हैं और 50 अरब रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यूज जनरेट हुई हैं इन स्टार्टअप्स के थ्रू। इसमें मैं ये भी खुशाइन बात यह है कि हमने सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने 50 से ज्यादा पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऑल्दो पर्सनली मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, हम इसको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, 50 डायरेक्ट जॉब, मोर देन 2000 इनडायरेक्ट जॉब्स हमारी स्टार्टअप्स ने क्रिएट की है। की बात करें तो इनोवेशन खाली नई दुनिया ढूंढना नहीं है, पुरानी चीजों को नए तरीके से देखना भी इनोवेशन है। और आज के टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि हम इस चीज को महसूस कर सके। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 30 सेकंड के लिए मैं टाइमर ऑन करूंगा, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और आराम से मूवमेंट के बगैर बैठ जाए, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। 30 सेकंड्स के लिए टाइमर ऑन, आंखें बंद। हु कैन नॉट टॉक, हु कैन नॉट वॉक। और जब हम इनोवेशन की बात करते हैं आज के जमाने में, स्पेशली एबल या PWDs की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, जिधर आप आज पहुंच चुके हो, जरा सोचें कि अगर आप सुन ना सकते, देख ना सकते, बोल ना सकते या चल ना सकते, और या अगर आप चल ना सकते तो फिर आप इधर तक कैसे पहुंचते? ठीक है, आपकी फैमिली आपको किस तरह डील करती है, आप फैमिली को किस तरह डील करते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को किस तरह डील करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी को किस तरह डील करते हैं, वो सारे स्टेप्स को परोते जाएं तो वो सारी इनोवेशन है। तो हम जिस तरह अब्बासी साहब ने बात की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में 4 स्ट्रेटास हैं। जो एक PWDs खुद है, दूसरी इनकी जो सबसे क्लोज फैमिली है वो है, तीसरा जो है वो इदारे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चौथे वो तमाम स्टेक होल्डर जो इसमें शामिल हैं। आपको जो बैग्स दिए गए इसमें एक बैज है, एक बैज है, उस बैज के ऊपर 9 किस्म की चीजें लिखी हुई है। मैं खाली 3 फैसिलिटीज की बात करूं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयबिलिटी। ये 3 चीजों के लिए हम लोग मिलकर एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब जो आतिफ ने सवाल किया था कि भाई हम पॉलिसी की साइड पे अगर बात कर रहे हो, स्टेट बैंक की बात कर रहे हो, इंक्लूजन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिस तरह अब्बासी साहब ने बताया, आप लोग कारोबार शुरू करते तो बैंक अकाउंट तो खोलने जाओगे, पैसा आएगा तो लगाने से पहले अकाउंट पे तो रखना है ना भाई, तो बैंक अकाउंट हम लोग जाएंगे खोलने के लिए। तो स्टेट बैंक ने क्या किया, एक स्पेशल पॉलिसी बनाई। अब देखें, पॉलिसी नॉर्मली एक सरकारी इदारा ही बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। अब जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनके लिए पॉलिसी बन गई कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना। स्टेट बैंक उसमें क्या क्या है, 6 बातें कर रहे हैं, मोटी मोटी में भूल गया तो डायरी में लिख के भी लाया हूं। सबसे पहले वो बात करें जो आप सबने बात की, एक्सेसिबिलिटी। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो वो खाली व्हील चेयर की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं एक्सेसिबिलिटी व्हील चेयर की अंदर आने के लिए, काउंटर्स की हाइट स्पेशली एबल के लिए हो, लॉकर फैसिलिटी स्पेशली एबल के लिए हो, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बंदा बता रहा है वो एनवायरमेंट स्पेशली एबल के लिए या डिफरेंटली एबल के लिए या PWDs के लिए हो। पहली चीज उन्होंने की, हर बैंक के लिए उन्होंने कहा कि ये लाजमी है। जब उन्होंने ये कहा तो दूसरे नंबर पे कहा कि एक्सेसिबिलिटी आपने दे दी तो हम उसका आके ऑडिट करेंगे कि वी विल गो एंड वी विल चेक कि भाई वो फैसिलिटी दी है या नहीं दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एक्सेसिबिलिटी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दिया, मगर व्हाट अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जाएं जो कि हमारे लिए यूजर फ्रेंडली भी हो। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बन गए। चौथी चीज आती है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टाफ। अगर स्टाफ उधर सूटेड बूटेड खड़ा और कोई बंदा आता है वो साइन लैंग्वेज में बात ही नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है कि बैंक क्या है, इनकम क्या है, बचत क्या है, तो उसका फायदा ही कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा आप अपने स्टाफ को भी ट्रेन करो। जब ये 4 चीजें हो गई तो उसके बाद उन्होंने 5वीं चीज कही कि जिस तरह अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया, एम्प्लॉयमेंट। PWDs की बैंक में ना एम्प्लॉयमेंट हो बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी हो और उनकी रिटेंशन भी हो। और आखिर में उन्होंने कहा कि जी बैंक्स की जिम्मेवारी है कि PWDs की फाइनेंशियल इंक्लूजन की अवेयरनेस भी करें। अवेयरनेस की बात आती है तो खाली उन लोगों तक नहीं, तमाम स्टेक होल्डर, सोसाइटी सबकी बात होती है। तो ये वो 6 पिलर्स हैं PWD पॉलिसी के स्टेट बैंक के जो उन्होंने तमाम बैंक्स के लिए लागू किया। मगर साथ में एक स्टेप और आगे गए, उन्होंने अभी रिसेंटली इसको अपडेट किया। उन्होंने ब्रांचेस बता दिए, जिस बैंक की इतनी ब्रांचेस है, इतनी ब्रांचेस है, इतनी ब्रांचेस है, वो एक प्रोविंस में 1, 2, 3, 5 मॉडल ब्रांचेस खोले। अब जो मॉडल ब्रांचेस बात हो रही है ना, उधर इनोवेशन आती है।
कि भाई जितने भी फॉर्म्स हो वो भी ब्रेल पे भी हो, एक बंदा डेडिकेटेड साइन लैंग्वेज का भी हो, फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग सारे उधर आसानी से आ सकें। और तो और जो ATM मशीन है आपकी, वो सारी भी जो है वो साउंड के साथ हो, ठीक है ना, कि अगर आपने वहां पे कुछ समझ नहीं आ रही साथ ATM मशीन। और जो रिसेंट इंक्लूजन है वो ये है कि जो आप बैंक फोन करते हैं कॉल सेंटर पे, वो वीडियो कॉल पे हो, ताकि बंदा उधर साइन लैंग्वेज के लोगों से बातचीत कर सके। तो ये सारी पॉलिसी जब आगे जा रही है बैंक में, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी और ऑफ कोर्स आप लोगों को ज्यादा अच्छा एक्सेस मिलेगा। आखिरी बात में जो कह के बैठना चाह रहा हूँ, जब इन सब ने बात की ना डिफरेंटली एबल और ये सारी कुछ, एक चीज मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हम सबको, जो इन्होंने जिस तरह का कोटेड अनकोटेड नॉर्मल लोग जो है, मेरे ख्याल में हम लोग नॉर्मल नहीं है, जरूरियात को समझ सकूंगा और उसके लिए कदम बढ़ा सकूंगा। आज हम सारे जो इधर साथ इकट्ठे हुए उस कदम बढ़ाने के लिए शामिल हुए, तो मुझे आपसे ऊंची आवाज में चाहिए कि क्या आप हम सबके साथ ये कदम बढ़ाने को तैयार हैं? Yes. आवाज नहीं है, तैयार हैं? Yes. अभी भी मजा नहीं आया, क्या तैयार हैं? Yes. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 15% दुनिया की पॉपुलेशन कोई ना कोई डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस करती है, और अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं तो 71% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लिविंग इन पाकिस्तान वो अनएम्प्लॉयड है राइट नाउ। दैट ओनली गोज टू शो द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो करंटली पाकिस्तान में एक गैप एग्जिस्ट करता है, एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी। सो टेलेनॉर का जिस तरह से आतिफ साहब ने बताया, back in 2009, that is when हमने commit किया towards the inclusion and empowerment of persons with disabilities, और तब से लेके हम अब तक, you know, on daily basis, through different initiatives, हम इस agenda को lead कर रहे हैं। और अगर हम employment inclusion की बात करते हैं, so उसमें हम लोग काम कर रहे हैं अपने Open Mind Pakistan प्रोग्राम के थ्रू। Open Mind एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि पर्टिकुलरली पर्सन्स विद कि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी समिट आपने करवाई थी, वाइट बोर्ड देयर पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया इसको एक्सेसिबल बनाने का, उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे आपसे। Thank you very much, Mr. Atif, for inviting me here. As earlier panelists mentioned about awareness and creating that awareness among the masses about disability, and I think इसमें education sector का बहुत बड़ा हाथ है, because अगर हम बच्चों को शुरू से ही इस topic के ऊपर sensitize नहीं करेंगे, तो I think eventually we are going to be more we cannot feel the challenges, and we cannot incorporate that once those students become leaders or they become the decision makers. So I think यहाँ पे education sector का बहुत important role है कि आप सबसे पहले अपने students को sensitize। हम लोग temporary and permanent disability of the students and employees दोनों को address करते हैं। For example, अगर किसी कोई स्टूडेंट टेम्पररी डिसेबिलिटी का शिकार है तो क्लासेस को ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया, या अगर कोई परमानेंटली डिसेबल्ड स्टूडेंट एनरोल हो गया है तो उसके लिए हमने पूरे नस्ट में रैम्प्स, इवन द स्टेज इज एक्सेसिबल, वी हैव एक्सेसिबल बाथरूम्स। सो ये सारी चीजें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट हैं। उसमें से 70% जो है दैट इज बेस्ड इन एशिया एंड पैसिफिक, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा है। But at the same time, I would say that generally persons with disabilities to disadvantaged होते हैं, but women with disabilities are at double disadvantage, A because of their gender specific role and B because of their disability. तो क्योंकि उनको डबल डिसएडवांटेज है तो हम अपनी एफर्ट्स भी डबल कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको मजीद इंक्लूजन प्रोवाइड की जा सके। It is estimated that women with disabilities, they are 3 times more likely to be illiterate, they are 3 times more likely to have unmet healthcare needs। 2 गुना चांसेस हैं कि उनकी वो कम इंटरनेट इस्तेमाल करें और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो। तो इसलिए मोबाइल बैंक जो है वो हमारे स्पेसिफिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए तो प्रोग्राम्स हैं, लेकिन विमेन विद डिसेबिलिटीज को हम ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट साइड, वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड हम कदम इन 2020, जिसके अंदर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रिक्रूट किया हमने फॉर 3 months, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की इन डिफरेंट डिविजन्स,
and after their completion of the training उनको recruit किया गया बैंक के अंदर, so 40% of the staff was recruited. और उस प्रोग्राम के सक्सेसफुल बैच रनिंग के बाद अब हम we have made it a regular practice to recruit persons with disabilities, not only in the head office in Islamabad but also in our branches. So that is one thing that we are doing. और उसमें उनको of course health benefits, medical coverage, phone coverage और उसके अलावा transport allowance और जो भी उनकी requirements होती हैं specific वो उनको all across Pakistan provide की जा रही हैं. So this is up and running and we are regularly recruiting them. आपने बताया पॉलिसीज के बारे में, आपने एक चीज उसमें एटीएम की बताई है, तो जो आपने चीज की वो भी सही है, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी कि जब मोस्टली मैं भी एटीएम यूज करती हूँ या कुछ, तो मुझे स्पेशली मॉल में या ऐसी जगह पे जाकर कोई यूज करना पड़ता है जो मेरे लिए एक्सेसिबल हो। आम पब्लिक में जो जगह बनी हुई है वहां पर ना रैंप्स हैं और ना हमारी जो है वो व्हील चेयर, उसको इतनी अंदर स्पेस मिलती है कि हम इजीली उसको जाके करें। तो एक ये सजेशन मैं आपको देना चाह रही थी कि इस पर भी आप गौर करें। और बाकी तमाम स्टेक होल्डर से मैंने सारी मतलब सर्विसेज और चीज़ें सुनी, अच्छी चीज़ें, लेकिन एक सजेशन देना चाहूँगी कि आम लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती। हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे हम ये जान रहे हैं, लेकिन ये मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू, जिस तरह के सिम्स के ऐड होते हैं टेलीनॉर मोबलिंग के, इस चीज़ की भी आप उसमें पब्लिसिटी करें ताकि ये मतलब डोर टू डोर टीवी जब आम पर्सन विद डिसेबिलिटीज देखते हैं तो उनको पता चले, क्योंकि उस लेवल पे लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए क्या फैसिलिटीज हैं और हमको कैसे यूज करनी है। Thank you, Mike. My sister. There are people who close doors, but there are people also कि जो अपने दरवाजा खोलते हैं. But then you have to know उनसे what you have to ask from them. आप उनसे क्या चीजें ले लें. For example, we have initiated startup DigiDev, और इस वक्त हम कहीं पे incubated नहीं है. But I went to Sir Pervez in a national incubation center and I said, hey, I have this idea, I want to work on it. Even though I'm not incubated there, but each and every person, each and every in national incubation center has, they are supporting me, execute my work for the deaf community. So it's always and from your end, I think you should never stop. कि अगर कहीं पे आपको बैरियर लगता है कि नहीं दिस इज लाइक समथिंग जो कि मुझे रोक रही है, तो आप उसमें लूप में फंस जाते हैं कि वो मेरे साथ यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है. So you have to break from the rule. अगर okay, one person is not doing, go for someone else. Go for someone, never stop. So this is something I think we should acknowledge. Thank you. Thank you. Of disabilities. I come from Geneva. I'm with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights. And so, since today is International Day of Persons with Disabilities, I'm going to take this back to the context of human rights. The right to work, we're talking really about the right to work, right? It's a fundamental human right. It's an important human right because it's an enabling human right. And the right to work is key for persons with disabilities and for anyone to be able to enjoy all the other human rights. And so this is why it's a very important topic for today. I want to just go back again just to contextualize this whole discussion today. And I want to point out that Pakistan is a state party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And what that actually means is actually quite profound because Pakistan as the state is obliged, there's an obligation to implement the international human rights law behind the rights of persons with disabilities. And so it is the state that is responsible. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त जितने भी लोग हैं उन सब से अक्सर मेरी मुलाकात भी रहती है और सब मुझे जानते भी हैं, क्योंकि सबको मेरा बैकग्राउंड मालूम है कि मैं खुद माजूरी गुजार चुकी हूँ. 15 साल की दोनों पैरों से मैं माजूर रही और उसके बाद फिर मेरा बायलैटरल सर्जरीज हुई और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्टिविटीज, अपनी लाइफ के जो आपके चैलेंजेस होते हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं. तो मैं सबसे पहले
इलाज के ऊपर बात करती हूँ कि आपको फिजिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस कि जहाँ पर आपको इलाज की सहूलत मैसर है, तो पेरेंट्स जितने भी हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, अच्छी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की तरफ रुजू करें, उसके बाद उनको तालीम दिलवाएं। इसलिए कि अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं या डिफरेंटली एबल हैं तो, और आप तालीम याफ्ता हैं, तो मेरा ख्याल है जो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद शख्स है उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो कि तालीम से महरूम है। तो पेरेंट्स के ऊपर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अबिया साहिबा हैं, आतिफ साहब। Sabrina, if you could come forward to receive your reward. उनको मैं Thank you, Farida. Now I would like to call upon Ms. Dana from China to come to the stage as well. Thank you, Sir Salman. पता चली जिनके बारे में मुझे आगाही नहीं थी, तो मैं बेहद खुश हूँ, यूएनडीपी की शुक्रगुजार हूँ और स्टेप के साथ जिन्होंने मिलकर ये इवेंट अरेंज किया है। और इसमें सबसे जो ज़्यादा अहम बात मेरे लिए है कि ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मुझे उनकी बातें सुनने के लिए मिली हैं और उनके आइडियाज़, जिससे मुझे एहसास हुआ है कि ये एक तहरीक उनको शुरू से शामिल करना है और उनको तमाम डेवलपमेंट के पहलुओं में शामिल करना है, चाहे वो। I would also like to encourage to meet digital booth setup of NIC, that they would like to share more details on that digital booth for you people, and so you may now proceed for the lunch and enjoy the rest of the evening. Thank you so much. ये था डिज़र्ट, ये मैंने अपनी बनाई है प्लेट, ये मैंने दिया डिज़र्ट, ये मेरा अकेली का नहीं है, सबका है। अभी सब यहाँ पे खड़े होके खाना भी खा रहे हैं। चलिए अब लेके अंदर चलते हैं खाना। जी मैंने सब चीज़ें इकट्ठी एक ही प्लेट में डाल दी हैं। अब हम सब खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाते हैं फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हम निकल गए हैं वापसी, और जब हम आए थे तब धूप थी और अब हैं बादल, जब सही सर्दी हो गई है। इधर का व्यू ले, प्यारे लग रहे हैं। हम लोग घर आ गए हैं। ये मिले हैं जी हमें वहाँ से गिफ्ट हैम्पर्स। इसमें क्या है जी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें है जी ये एक डायरी, ये देखें जी आप, ऑपरेशंस यूएन वुमेन नो मोर। ठीक है, ये हमें एक डायरी मिली है, काफ़ी अच्छे पेजेस हैं इसके, और एक डायरी मिली है। साथ में ये है जी, आई थिंक ये कप होगा, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये एक पेन है, ये इनका एक बैज है, ये बैज है, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ का ये इनका बैज है, और ये एक पेन है। तो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के। डायरी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, कप भी खोलते हैं, आप खुद भी देखते हैं। और बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी काफ़ी कुछ सीखेंगे मेरे इस ब्लॉग से, इस इवेंट से। तो ये है जी कप भी बहुत प्यारा है, नाइस माशाल्लाह। तो अभी जी ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, सुबह से गई हुई थी। खाला जो है वो थोड़ी देर के लिए दूसरी खाला की तरफ गई हैं,
तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। एक मेरा पैक था गिफ्ट नंबर, एक खाला का था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग, मुझे पता है बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इससे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।